एक भी पुलअप्स अगर आपसे नहीं लग रही है और आपको ये लग रहा है कि आपकी बॉडी बहुत वीक है, बाकी लोग कितना इजीली पुलअप्स लगा ले रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। पुलअप्स सबसे नहीं लगती है, 1% लोग ही पुलअप्स लगा पाते हैं, वो भी काफी टाइम से प्रैक्टिस करते रहते हैं। शायद ही कोई ऐसा होगा जो डे 1 से पुलअप्स लगा पाए। तो इसमें सबसे पहले तो आप डीमोटिवेट मत हो जाइए कि आपसे पुलअप्स नहीं लग रहे हैं, बाकी लोग लगा लेते हैं। जिनको भी आप देख रहे हो वो काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब मैं आपको पुलअप्स की पूरी टेक्निक बता दे रहा हूं, आप अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ वीडियो सिर्फ आपके डिमांड पे आती है, जो चीजें आपको परेशान कर रही हो ट्रांसफॉर्म होने में। सबसे पहली चीज जो आपको प्रैक्टिस करनी है पुलअप सीखने के लिए, उसमें आपको क्या करना है कि आप ऐसे ग्रिप ले लीजिए और अपने पैरों को ऐसे ऊपर कर लीजिए, ताकि आप देख पाए कि आप कितने देर तक हैंग कर पा रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले तो आपकी हैंगिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए 10 से 20 सेकेंड्स तक, और 10 से 20 सेकेंड्स तक ऐसे प्रैक्टिस करिए, फिर रेस्ट करिए। क्योंकि अगर हैंगिंग की कैपेसिटी नहीं है तो हम लोग पुलअप्स कैसे करेंगे। अब फिर से इसके 3 से 4 सेट आप ऐसे प्रैक्टिस करिए हैंगिंग की, फिर आप ऐसे 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड तक हैंग करिए, फिर रेस्ट करिए। धीरे धीरे कैपेसिटी आएगी, ये पार्ट भी आपका स्ट्रांग होगा, ग्रिप स्ट्रांग होगी, तब जाकर के आप कर पाएंगे। पेशेंस रखिएगा तो 4 5 6 7 हफ्तों में धीरे धीरे आपको दिखेगा। अब आपके लिए हैंग करना बहुत इजी हो जाएगा। काफी टाइम जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो हैंग करना बहुत इजी हो जाएगा। तो दूसरा स्टेप आपको बताता हूं जो आपको प्रैक्टिस करना। अगर मान लीजिए डे 1 से ही आपके लिए हैंग करना बहुत इजी है, तो फिर दूसरी चीज क्या करनी है, स्कैपुलर पुलअप्स आपको लगाने। ये ज्यादा नहीं, बस ये स्कैपुलर पुलअप्स आप लगाइए 10 12 जितने भी आपसे लग जाए, ये करिए। ये भी आपने 10 12 किया, रेस्ट करिए। रेस्ट किया 1 मिनट का, उसके बाद फिर से आ जाइए। क्योंकि एक बार आपने पुलअप सीख ली तो फिर आप वापस नहीं चले जाओगे। अगर एक बार आपने सीख लिया 5 to 10 15 पुलअप्स लगाना, तो हमेशा आपसे उतना लग जाएगा जब तक आप बीमार ना पड़ जाओ। तो एक बार कैपेसिटी जनरेट कर ली तो उसके बाद ये हमेशा रहेगी, कभी जाएगी नहीं। तो फिर स्कैपुलर पुलअप प्रैक्टिस करिए, इसके भी 3 4 सेट ये प्रैक्टिस करिए ऐसे, ठीक है। अब ये चीज प्रैक्टिस कर ली, हाथों में, ग्रिप में, हर चीज में पावर आ गई, स्कैपुलर भी आपसे हो जा रहा है, हैंगिंग भी आप कर ले रहे हो। तो मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए आप प्रैक्टिस करते हो और ये बिल्कुल फिर भी नहीं जा रहा है, हैंगिंग तो आपने सीख ली, तो आपके जिम में ऐसे सपोर्टेड चिन अप बार मशीन होगी, ठीक है। आप उसको क्या करिए, उस मशीन को आराम से ऐसे सेट कर दीजिए, ठीक है। अब ये एक ऐसी मशीन है जिसमें आप वेट जितना हैवी करोगे, बाकी जगह पे जब आप हैवी करते हो वेट, तो एक्सरसाइज आपके लिए टफ हो जाती है। इसमें जितना ज्यादा वेट आप पुट इन करेंगे उतनी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। जैसे अगर आप 80 केजी के हो, आप इस पे सपोर्ट लगा देते हो 80 केजी का, मतलब आपकी पूरी बॉडी का लोड ये मशीन ही उठा रही है। तो आपको क्या करना, आप 80 केजी के हो तो वेट इसमें लगाइए आप कम से कम 60 या 50, कि मुझे 50 केजी का सपोर्ट ये मशीन देगी, बाकी का 30 केजी मैं खुद कोशिश करूंगा पिकअप करने की, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस करिए। मान लीजिए आप 80 के हो और आपने लगा दिया 60, ठीक है। वेट लगा दिया कि 20 केजी मैं खुद से करूंगा। प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी तो आपको आता नहीं है, आपने इसको लगा लिया। अब ये देखिए कितना इजीली हो रहा है, क्योंकि 50 केजी का हेल्प तो ये मुझे खुद ही प्रोवाइड कर रही है। 50 से 60 का 10 20 30 40 जो भी रह गया वही बस आप कर रहे हो। अब आपको लग रहा है ये तो बड़ा इजी है, तब आपको क्या करना है, वेट इस मशीन में और कम कर देना है। जितना कम कर देंगे वेट को, ठीक है, सपोर्ट उतना कम हो जाएगा। जितना ज्यादा कर देंगे उतना ज्यादा, ये मशीन बाकी मशीनों से अलग है। इसमें वेट जितना ज्यादा रहेगा उतनी हेल्प मिलेगी। बाकी मशीनों में वेट जितना ज्यादा है उतना प्रेशर ज्यादा रहेगा, उतना आपको प्रॉब्लम होगी। अब हम क्या करेंगे, वेट को और कम कर देंगे। वेट को कम कर देने से क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल आप 80 के हो और अब आपने 40 लगा दिया है, तो आधा वेट अपनी बॉडी का आप खुद कर रहे हो, आधा ये मशीन आपको हेल्प कर रही है। ध्यान से देखिए, फिर से स्टार्ट किया 1 2, ऐसे करके आप 12 15 रेपिटेशंस लगाइए, 3 से 4 सेट, फिर रेस्ट करिए। धीरे धीरे क्या टाइम आएगा कि अब आप 80 केजी के हो, मैं 80 का एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं, 40 लगाया था, अब आप अगली बार जब नेक्स्ट वीक आओगे तो क्या करोगे, 20 लगा दोगे। 20 लगाने से क्या होगा, 60 केजी का लोड आप उठा रहे हो, मशीन सिर्फ आपको 20 केजी का सपोर्ट दे रही है, और आपने फिर से कर लिया, ठीक है। और एक चीज याद रखिए, सेट के बीच में 1 से 2 मिनट का रेस्ट करिए। जब आपका रेस्टिंग पीरियड बहुत अच्छा रहेगा तो नेक्स्ट सेट में बॉडी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाने दीजिए, ठीक है। इंटेंसिटी बाद में बढ़ाएंगे, पहले सीख तो लें। 2 से 2.5 मिनट का रेस्ट कर लिया हमने। रेस्ट के बाद क्या करेंगे, एक टाइम आ जाएगा कि आप 80 केजी के हो और आप इसमें लगाओगे 10। अब आप 70 केजी अपने बॉडी का लोड आप खुद उठा रहे हो, मशीन ने सिर्फ आपको 10 केजी का हेल्प दिया है।
तो आपको सिर्फ अब आप 70 केजी खुद उठा रहे हो और ये देख लीजिए कितना टफ हो गया है, बट फिर भी आप कर ले रहे हो। तो समझ लीजिए ऑलमोस्ट आप पुलअप सीख चुके हो। अब आपको क्या करना है, मशीन से सिर्फ 10 केजी का आप सपोर्ट ले रहे थे, अब उस सपोर्ट को आप हटा दोगे। अब इस प्रोसेस में 4 वीक्स भी लग सकते हैं, 8 वीक्स भी लग सकते हैं, 12 वीक्स भी लग सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहेंगे, अच्छी डाइट रहेगी तो जरूर अचीव कर लेंगे। अब तो सिर्फ मशीन से 10 केजी का सपोर्ट हम ले रहे थे, बाकी मेहनत हमारी ही थी। तो अब हम क्या चेक करेंगे कि क्या बिना मशीन के हमसे लग जा रहा है, क्योंकि सिर्फ 10 केजी का सपोर्ट लिया था हमने लास्ट वीक फॉर एग्जाम्पल। तो अब हम बिना वेट को उसमें पुट इन किए खुद करके देखते हैं कि कितना लग रहा है। तो जब हम खुद करेंगे तो हम देखेंगे कि अच्छा हाँ, पहले तो बिल्कुल नहीं लगता था, अब इजीली 5 6 7 8 चला जा रहा है। तो समझ लीजिए कि आप पुलअप सीख गए। 5 6 7 8 जितना भी लग जा रहा है, वहां से आपको इस मशीन की जरूरत खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप क्या करोगे, हर वीक आओगे, 5 किया था कोशिश करिएगा 6 करने की, 3 सेट किया था तो 4 सेट करिए, 5 6 7 8 ऐसे करके एक एक रैप बढ़ाने की कोशिश करिए। तो एक टाइम आएगा बॉडी आपकी 15 to 20 रेपिटेशन इजीली लेने लगेगी। सेट के बीच में हमेशा कम से कम 2 मिनट का रेस्ट, इजीली ब्रीदिंग नॉर्मल होने दीजिए। दूसरी चीज, बीच में सिप सिप करके पानी पीते रहिए ताकि गला जो है आपका वेट रहे, बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, क्योंकि ये सारी चीजों से आपकी कैपेसिटी कम होगी, आपको लगेगा मुझसे हो नहीं रहा। डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। और कोई भी चीज जो आपको डाउटफुल लग रही हो, आपको लग रहा हो कि सिर्फ आपसे नहीं हो रहा, बाकी लोग कर ले रहे हैं, या कोई मिथ हो कि मॉर्निंग वर्कआउट अच्छा होता है या इवनिंग वर्कआउट अच्छा होता है, कोई भी चीज आपको परेशान कर रही हो, वो आप कमेंट्स में ड्रॉप कर दीजिए कि आप डिटेल में वीडियो बना दो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं है। अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करा लीजिए और उनको बोलिए अपने डाउट्स को कमेंट में ड्रॉप करें, मैं शॉर्टलिस्ट करके ऐसे ही वीडियो बना दूंगा। ऐसी और वीडियोस के लिए अपने भाई को सब्सक्राइब कर लीजिए।